नंबर 12, आपको बस अपने नाम को ऐसे से ऐसे करने के लिए 8 करोड़ का खर्चा आ सकता है। कैडबरी कंपनी ने 50 साल बाद फाइनली अपने लोगों को चेंज कर दिया और लोगों को चेंज करने में उसने $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए हैं। और अब आप इन दोनों लोगों के बीच का फर्क देखना, लिटरली आप बस लोगों में टेक्स्ट चेंज किया गया है और इसे सीधा कर दिया गया है और इस चीज का किसी बंदे ने $1 मिलियन लिया है। नंबर 11, चाइना में जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो कुछ ऐसे लिया जाता है। अगर आपने कभी इंडिया में कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया है तो आप देख सकते हो कि इंडिया के मुकाबले ये कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इतनी ज्यादा परफेक्ट ड्राइविंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली लिया जाता है। नंबर 10, मूवीज में क्लोरोफॉर्म 10 सेकंड में लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन असलियत में आप ऐसा करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। और अगर नॉर्मल क्लोरोफॉर्म है तो उसे फिर 7 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। यानी कि लोगों को बेहोश करना उतना भी आसान नहीं है जितना मूवी में दिखाया जाता है। नंबर 9, इस साल के सिर्फ 41 डेज में 32 लाख से ज्यादा लोगों की शादी हुई है और इससे पूरे इंडिया में 3.2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ था। और भाई ये तो सिर्फ शादियों से प्रॉफिट हुआ है जो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। नंबर 8, अगर आपकी जिपर की चेन टूट जाती है तो इसे ठीक करने के लिए आपको बस एक ग्लू और स्ट्रॉ चाहिए और बस इसमें जैसे आपको दिखाया गया है वैसे करना और आपकी जिप ठीक हो जाएगी। नंबर 7, आज ज्यादातर स्टंट VFX से किए जाते हैं, लेकिन इसे देखो, इसको पूरी तरीके से रियल परफॉर्म किया गया था, वो भी चलती हुई ट्रेन में। ये 1927 की मूवी द जनरल का सीन है। हाँ, ये ट्रेन की स्पीड एवरेज से कम थी। नंबर 6, इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ बस 2 जीन्स में गुजारी है। उन्होंने ना ही शादी की और ना ही इनके कोई बच्चे हैं और पूरी जिंदगी में इन्होंने एक कारपेंटर का काम किया है। और पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ये पूरी कमाई 33 बच्चों की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो कॉलेज जाके पढ़ सकें। इसलिए इनके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि इस इमेज में ये एक आदमी खड़ा है तो आप मानोगे ये सच है। ये चाइनीज आर्टिस्ट ने खुद के ऊपर इतने कमाल के तरीके से पेंट मारा है कि वो गायब लग रहा है। वाव। नंबर 4, एक इंसानी ब्रेन और एक डॉल्फिन के ब्रेन का कंपैरिजन देखो। आप देख सकते हो डॉल्फिन के ब्रेन और इंसानी ब्रेन में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। डॉल्फिन का ब्रेन एक्चुअली में हमसे भी ज्यादा बड़ा है, पर हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन डॉल्फिन का भी कम नहीं है और वो दुनिया का सेकंड सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। नंबर 3, इसे देखो, इसमें आपको एक पीकॉक दिख रहा होगा, पर ये नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही रेयर पीकॉक है और ऐसे पूरी दुनिया में बहुत कम पीकॉक्स हैं और इन्हें बाई कलर पीकॉक कहा जाता है। नंबर 2, अगर आप गलती से और के बैंक में UPI ट्रांजैक्शन कर दो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उससे शख्स से पैसे वापस देने को कह सकते हो और इंडिया में ज्यादातर लोग वापस कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है। उसके सबसे लास्ट में एक नंबर आता है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है और आपके साथ जो भी हुआ है वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अगर आपका और जिस शख्स को आपने पेमेंट किया है दोनों का बैंक अगर सेम ही है तो कुछ ही देर में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग है तो फिर आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देकर जिस गलत बंदे को आपने पेमेंट किया है उसके बैंक में जाना है और कंप्लेंट को सबमिट करना है और आपको ये सब 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर करना है और आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 1, आपके फोन और कंप्यूटर से डिलीट किए हुए फाइल्स कहाँ पर जाते हैं? अब आप कहोगे वो तो डस्टबिन और रिसेंटली डिलीटेड में होती है, लेकिन वहाँ से भी डिलीट की जाए तो ये फाइल कहाँ जाएगी? तो इसका आंसर है कहीं भी नहीं, वो आपके फोन में ही रहती है। जब भी आप किसी भी चीज को डिलीट करते हो तो आपका फोन बस उसे हाइड कर देता है और उतनी स्पेस को एम्प्टी दिखाता है, जबकि वो एम्प्टी होती ही नहीं। लेकिन जब आपको स्पेस की जरूरत होती है यानी कि जब आप कोई दूसरी चीज डाउनलोड करते हो तो आपका फोन डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट कर देता है और हर एक चीज कोड से बनती है और हमारा डिवाइस डिलीट किए हुए फाइल्स के कोड को रीराइट कर देता है और उस जगह को यूज कर लेता है और इसलिए आपके डिवाइस में डिलीट किए हुए फाइल्स वही रहती है, बस रीराइट करके दूसरी चीज बन जाती है। भाई ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया, पर क्या आपको ये पता है कि बचपन में पेंसिल और बड़े होने के बाद पेन क्यों यूज करते हैं और कैसे आप अपना पेट खाली रखकर एग्जाम में टॉप कर सकते हो और कैसे आप अपने रिमोट के डेड बैटरी को बस ये करके फिर से स्टार्ट कर सकते हो और नेशनल एंथम के टाइम प्लेयर्स के साथ ये बच्चे क्यों आते हैं। भाई ये वीडियो तो बहुत तगड़ा है, तो इसे फटाफट दबाओ और देख लो यार। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।